ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन हम गीता के श्लोकों की व्याख्या या चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती चमूं विव्राम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडुपुत्रों को विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य यह है कि परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भलीभांति जानता है, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था, यह तो सभी जानते हैं। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिन धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद। राधे।